फ्रेंड्स, तो लास्ट क्लास में हमने पैरेलल और साइड रिएक्शन पर हमने कुछ सवाल बनाए थे, है ना। कुछ साइड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर हमने 3-4 सवाल बनाए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक इसी में, नेक्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। हम एलिमेंट्री रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पहले पैरेलल रिएक्शन पढ़ा था। आज हम एलिमेंट्री रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं क्या, कंसेक्यूटिव रिएक्शन, कंसेक्यूटिव रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन होता क्या है पहले मैंने बताया आपको। ए से बी जा रहा है कोई रिएक्टेंट K1 रेट में, और फिर बी से सी जा रहा है K2 रेट में। यहाँ पे जब हम लिखेंगे कि अपने को कंसंट्रेशन ऑफ AT, BT एंड CT निकालना है ना। जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या दिया हुआ है, A0 दिया हुआ है ना। सिर्फ A का कंसंट्रेशन दिया है एट T=0 पर A0, ये T पे क्या हो जाएगा वो कि आपका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब हम इसका रेट लॉ लिखते हैं। हम देखेंगे क्या कि जैसे हम लिखते हैं dA माइनस बाई dt, ये डिपेंड करेगा A के कंसंट्रेशन पे, और A का कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या, K1 इंटू A कंसंट्रेशन। इक्वेशन 1 हुआ। अब अगर B के प्रोडक्शन रेट को अगर हम देखें, है ना, कि B का प्रोडक्शन रेट किस पे डिपेंड कर रहा है। B का खास बात क्या है कि B एक बार प्रोड्यूस भी हो रहा है। प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, A से B जो है K1 रेट कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इसका, और B से C K2 रेट कांस्टेंट रहती है, यहाँ इसका क्या हो रहा है, डीके हो रहा है ना। चूंकि हम रेट लॉ जो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, ये रेट लॉ हमने लिखा है प्रोडक्शन के टर्म में, है ना, रेट ऑफ एडवांसमेंट के टर्म में हमने ये लिखा है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि पहले तो ये प्रोडक्शन वाला प्लस में होगा, हमने यहाँ लिखा प्लस K1, और इसका रिएक्टेंट कौन है, A है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। दूसरा वाला जो है आपका, यहाँ पर ये डीके हो रहा है और डीके हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका K2। अब इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, B। यहाँ पे हमने लिखा B। एक्चुअली ये मैं आपको बता दूं, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शंस में, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शंस, है ना, रेट आर डिपेंड्स ओनली ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना। देखिए ये पहला रिएक्शन था, यहाँ पर A रिएक्टेंट है तो A पे डिपेंड किया रेट। दूसरा रिएक्शन यहाँ B रिएक्टेंट है तो यहाँ B पे रेट जो है वो डिपेंड किया। ये आपका इक्वेशन 2 है। अब C का यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है,
सो हम कह सकते क्या, डी सी बाई डी टी, और सिर्फ इस रिएक्शन में सी का प्रोडक्शन हो रहा है और वो यहाँ पर आपका रेट कांस्टेंट K2 है और रिएक्टेंट क्या है, बी है। सो यहाँ बी हो जाएगा। सो ये 3 इक्वेशन है आपके इस कंसेक्यूटिव या सिक्वेंशियल रिएक्शन के। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो पहला वाला तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये मैंने बहुत बार सॉल्व किया है। सो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूँगा कि ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई के पावर माइनस K1T. So this one is your concentration of A at any time. Okay. Next हमें क्या करना होगा यहाँ पर, so we have to calculate the B concentration at any time. So हमें ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे इंटीग्रेट करना होगा और इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप कि हम लिखेंगे क्या, डी बी बाई डी टी प्लस K2B इज इक्वल्स टू K1A। अब ये आपका क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ हम A का कंसंट्रेशन जानते हैं, इसे मैंने इक्वेशन 4 माना और इक्वेशन 4 में मैं इक्वेशन A की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। ठीक है। सो राइट नाउ कि इक्वेशन 4 से आया है डी बी बाई डी टी प्लस K2B इज इक्वल्स टू K1A कंसंट्रेशन। सो वी नो डैट इक्वेशन A से कि A कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू A नॉट इंटू ई पावर माइनस K1T। सो ये वैल्यू जो हम यहाँ पुट करते हैं, है ना, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन A पुट करें अगर तो हमें मिलेगा क्या कि डी बी बाई डी टी प्लस K2B इज इक्वल्स टू K1A नॉट ई के पावर माइनस K1T। नाउ अब हमें करना क्या होगा यहाँ पे कि ये एक आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। सो दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। मैथ्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि एक्चुअली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो टर्म होता है जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को या इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में चेंज करता है। और यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा कि ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ K2 dt। एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्म है आपका, ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू Q। सो ये QT है, ये है ना। सो यहाँ क्या है, और पी भी जो है वो एक फंक्शन है। सो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं वो निकालते हैं ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, और वही मैंने यहाँ किया है। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा ई के पावर K2T। अब इस ई के पावर K2T से मुझे इक्वेशन बी में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आइए। सो मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे क्या मिलता है, देखें आप कि ई के पावर K2T डी बी बाई डी टी प्लस ई
K2 इंटू ई के पावर K2T इंटू बी इज इक्वल्स टू K1 ए नॉट, और ई के पावर देखिए यहाँ पर K2T ऑलरेडी है, सो यहाँ हम लिखेंगे K2 माइनस K1 इंटू टी। नाउ dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ होगा e के पावर K2T dB प्लस K2 e के पावर K2T कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू dt इज इक्वल्स टू K1A e के पावर K2 माइनस K1 इंटू टी। ना यहाँ हमें क्या दिखेगा कि ये जो टर्म है, ये टर्म आपका क्या है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, और हम इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे कि d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू ई के पावर K2T, ये हम लिखेंगे यहाँ, इज इक्वल्स टू ये आएगा आपका K1 ए नॉट ई के पावर K2 माइनस K1 इंटू टी। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा क्या कि B इंटू ई के पावर K2T इज इक्वल्स टू आपका K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ए नॉट ई के पावर K2 माइनस K1 इंटू टी प्लस सी, वेयर C इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, है ना। एंड एज वी नो at t equals to 0 B concentration is also 0. So now we are putting in equation C the limits. So हमें क्या मिलने वाला है देखिए आप, so B जो है वो 0 हो जाएगा आपका, है ना। so ये मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ आपको, है ना। so e के पावर K2T is equals to K2 एक्चुअली K1, है ना। so K1 अपॉन K2 माइनस K1 ए नॉट ई के पावर K2 माइनस K1 इंटू टी प्लस सी। so this one is goes to 0 and here this one is also goes to 0 and this one is also 0. so the overall left hand side is 0 and K1 upon K2 minus K1 A नॉट, ये कम्प्लीटली 0 हुआ तो ये आपका e के पावर 0 हो जाएगा प्लस c। सो c इज इक्वल्स टू आपका माइनस आएगा और वो होगा K1 अपॉन K2 माइनस K1 A नॉट। अब इस वैल्यूज़ को हम इक्वेशन c में रखते हैं और इक्वेशन c है हमारा क्या कि B e के पावर K2T इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 माइनस K1 A नॉट e के पावर K2 माइनस K1 T माइनस K1 अपॉन K2 माइनस K1 A नॉट। ये पूरा हम कॉमन ले सकते हैं, सो हम कॉमन लेते हैं। सो B e के पावर K2T इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 माइनस K1, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया, है ना। और हमारे पास आया क्या, सो आया e के पावर K2 माइनस K1 T माइनस 1। अब हम e के पावर K2 माइनस K2T से इस वाले से दोनों इस साइड में हम डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है आपका, ये देखो आप। सो कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू K1 इंटू ए नॉट अपॉन
K2 माइनस K1, और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा e के पावर माइनस K1t एंड माइनस e के पावर माइनस K2t। सो ये आपका डेरिवेशन आ गया, हमने निकाला है एट द टाइम बी टी पे बी का क्या होगा कंसंट्रेशन, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।